इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भई अरहंतादिमान, जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी, वे पाप जिस्मर तुम्हें जल है सयाने, पूजू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, बंधु उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। एलोरा के मूलक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम उपकारी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि राज की, स्वयं स्तोत्र के रचयिता आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुवर विद्या परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ साई जी महाराज की, 1008 श्री पारसनाथ महामंडल विधान की। आप लोगों को कैसा लग रहा है? और जब मन में संकल्प ले लेते हैं तो अपना छोटा दिन भी बड़ा दिन हो जाता है और छोटी उम्र भी बड़ी उम्र हो जाती है। वहां पर कहा गया पद्म पुराण में कि अगर संयम के साथ में 1 साल जीना अच्छा, असंयम के साथ में हजारों साल की अपेक्षा। असंयम के साथ 1000 साल का जीवन और संयम के साथ 1 साल का जीवन। आज हमारे गुरुकुल के बालकों ने एक नया इतिहास रच दिया और पारसनाथ महामंडल विधान में कौन बनेगा सौधर्म इंद्र, कौन बनेगा धनपति कुबेर, कौन बनेगा महायज्ञ नायक, कौन बनेगा एहसान इंद्र, और इन्होंने अपने नियम लेकर उसको आगे बढ़ाया। धन देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, हमको धन की जरूरत नहीं। अभी अभी बोल रहे थे संभाजी नगर वाले कि महाराज जी गुरुकुल हमारा ही है, आप ऐसी कोई बात नहीं है, आपका आदेश भर चाहिए, क्या करना है गुरुकुल के लिए हम तैयार बैठे हुए हैं। अनेकों ऐसी हस्तियां हैं जो एक एक हस्तियां गुरुकुल को आगे बढ़ा देगी, लेकिन नियम और संकल्प ये आप लोगों को लेना होगा, तभी आपका बड़ा दिन बड़ा बन पाएगा। अभी दिन बड़ा है, दिन तो बड़ा हो जाएगा, दिल कब बड़ा करोगे? दिल को बड़ा करने की जरूरत है। जिस दिन आप में उदारता और सहिष्णुता आ जाएगी उसी दिन आपका दिल बड़ा दिल बन जाएगा। नैरो माइंडेड मत बनिए, आप ब्रॉडगेज बनिए। नैरो गेज और ब्रॉडगेज 2 लाइनें चलती थी पहले, छोटी लाइन बड़ी लाइन। तो बड़े विचारों के आदमी, क्योंकि किसी ने सत्य कहा है कि पांव की मोच और छोटी सोच व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने। पांव की मोच और छोटी सोच किसी को भी आगे नहीं बढ़ने देती। आप लोगों को तो, आप लोग अभी युवा हो, बालक हैं, अभी बहुत आगे बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है, बहुत कुछ करना है। अपनी बात चल रही है स्वयंभू स्तोत्र पर। एक कल अपन ने कड़ा लिया था कि आप लोग आके पूछते हो ना महाराज जी स्वास्थ्य कैसा है, तो कल उसी के बारे में आचार्य समंत भद्र स्वामी ने कहा था, स्वास्थ्यम यदा तेन तिकमेश पुंसाम स्वार्थो न भोजय परिभंगुरात्मा त्रसोनुसंज्ञान चताप शांति रीति दमाचाद भगवान सुपार्श्वे। जिन्होंने अपने
पुंसाम ऐसे लोग जो अपनी कल बैठे तो थे गुरुकुल वाले, नहीं बैठे थे, जिन्होंने स्वार्थ की बात की, जो अपनी आत्मा का उत्थान चाहते हैं। अच्छा ये बताओ, आप लोग अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हो या नहीं चाहते हो? चाहते तो हो, फिर नियम में पीछे क्यों हट जाते हो? बोलो क्यों? कपिल 10 साल की जगह 5 साल में ही, नहीं 5 साल ही कर पाएंगे अपन, फिर 5 देखेंगे, तो ये क्या मतलब? इसका मतलब अपन नियम में कमजोर है। कमजोर मत बनो, बलजोर बनो। जो बलजोर बनेगा वही बलवान होगा और वही कर्मों को काट पाएगा। कर्मों को काटने वाला कभी कंबल ओढ़ता नहीं। एक होता है कंबल, कंबल वाले ही कंबल का उपयोग करते हैं, कंबल वाले ही कंबल का उपयोग करते हैं। हमारे मुनि महाराज तो बल वाले होते हैं, इसीलिए न चटाई का उपयोग करते हैं, न कंबल का उपयोग करते हैं, न गद्दे का उपयोग करते हैं, न और कुछ। पाटे के ऊपर आराम से ठंडा ठंडा पाटा और ठंडा ठंडा अपना रहता है। दिमाग को गर्म नहीं करो, नहीं तो दिमाग गर्म हो जाएगा, सब कुछ गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही समंत भद्र स्वामी ने कहा, महाराज थे चोखा हो, ताको स्वास्थ्य बढ़िया है ना? तो स्वास्थ्य बढ़िया का मतलब बताया कि आपने जो है, जिन्होंने भोगों को छोड़ दिया वो स्वस्थ, और जो भोगों के ताप में जल रहा है। जमशेदपुर टाटा की भट्टी में भी उतनी आग नहीं है, उतनी जो है ताप नहीं है, जितना विषय और कसायों का ताप हमारे भीतर भरा हुआ है। समझ में आ रहा है? इसलिए स्वस्थ कौन? स्वस्थ वह जिसने विषय और कसायों को कंट्रोल किया है, बढ़ गया है, जो कर्म बल को जो धोने में लग गए हैं, भोगान काटसा से दूर हो गए। कल 4 शब्द दिए थे, यदि याद हो तो बताओ कोई। चाह, दाह, आह और राह। बहुत सुंदर, बजाओ ताली एक बार, बहुत अच्छा ये लिखती है। इसलिए चाह ही हमारे कांटों की राह बन जाती है और दाह उत्पन्न कर देती है, आह आह हो जाती है। बस आपको फूलों की राह चाहिए तो अभी अभी पारसनाथ भगवान की पूजा में आपने 2 लाइन पढ़ी, आपकी किताब में से पढ़ देता हूं ताकि आप लोगों को याद हो जाएगा। जब पुष्प चढ़ाया था, बहुत अच्छी लाइनें लगी मुझे, बहुत अच्छी, सुब्रत सागरदी की। कांटों से हम बचते रहते, तभी फूल ना खिल पाते, सम्यक ना पुरुषार्थ करे तो आत्म शांति भी ना पाते। आगे की लाइन नहीं बोल रहा हूं। कांटों से आप बचते रहते हो तभी तो फूल नहीं खिलते। अरे फूल कहां खिलते? बोलो बच्चों, कांटों के बीच ही फूल खिला करते हैं। कांटों के बीच रहेंगे तभी फूल। आप जब तक रिस्क नहीं लेंगे, जब तक आपका मन मजबूत नहीं होगा, जब तक आप कष्टों से नहीं गुजरेंगे, तब तक फूल खिलने वाला नहीं। समझ लो। हाँ, फूल ऐसे ही नहीं खिलता है। फूल खिलने के लिए बहुत कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और मेहनत कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाते हैं, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आते हैं। मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, और कुछ किए ही बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। समाधि तंत्र इसके पहले जो स्वाध्याय चला उसमें एक कारिका आई थी, सुनो आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए। अदुख भावितम ज्ञानम दुख सन्निधोक्ष्यते। अदुख भावितम ज्ञानम दुख सन्निधोक्ष्यते। अरे सुख में यदि ज्ञान अर्जन करोगे तो दुख आएगा, वो कपूर की तरह उड़ जाएगा।
ज्ञान क्या होगा? कपूर। इसलिए सुविधा मत चाहो। बहुत सारे बच्चे आते हैं, महाराज जी इतना अच्छा लगता है गुरुकुल का, आपके यहाँ का। बच्चे बोलते हैं महाराज जी 8 दिन चटाई पर सोएंगे। बोलो 1 महीने अब हम चप्पल नहीं पहनेंगे। ये है कष्ट। वो याद तो करो दिन में। ताली बजा रहे हो तो ऐसे टपर टपर क्यों बजा रहे हो? हाँ, बच्चों को नहीं बजानी, आपको बजानी है। बच्चों को तो कर ही ले। इतने नियम लेते हैं, कोई आजीवन चाय का त्याग, कोई आजीवन कॉफी का त्याग। ये बहुत अच्छे लक्षण हैं। दुख में ज्ञानार्जन मत सोचो, सुख में दुख में ज्ञानार्जन की सोचो। देखो अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, महात्मा गांधी, कोई भी जो महापुरुष हुए, और तो छोड़ो अपने आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज, ये सब कैसे ज्ञान अर्जन किए। आज तो आपके लिए बहुत सुविधाएं हैं। बटन दबाओ लाइट जलती है, समझ में आया? पहले रोड लाइट में बाहर में एक लट्टू रहता था। वो लट्टू कहाँ पे? अपनी गली में नहीं, सरकारी लट्टू चौक पर। और उस लैंप में, या तो लट्टू के पहले की भी बात है, आचार्य श्री जी तो चिमनी की बताते हैं कि वहां पर चिमनी रहती थी और उस ढीबरी ढीबरी बोलते हैं उधर, तो उस चिमनी में पढ़ते थे। इसलिए आप लोग भी सुख में ज्ञान अर्जन करने की मत सोचो। यहां पर भी आचार्य समंत भद्र स्वामी ने यही कहा, ताप को मिटाना चाहते हो तो सब विषयों को क्षणभंगुर मानो। आज एक कारिका जो बहुत अच्छा यहां पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि ये शरीर कैसा है, बोलो ये शरीर कैसा है? हम क्यों बोले? समंत भद्र स्वामी बोल रहे हैं। हाँ, अजंगमम जंगमने यंत्रम, बोलो। आज पुस्तक नहीं है। यथा तथा जीव धृतम शरीरम बीभत् सुपूति क्षयितापकम च स्नेहो व्रतात्रेति इतम त्वमाच्य। बहुत ही सरल अर्थ है, द्वादशांग का सार भरा है और अद्भुत ग्रंथ है ये स्वयं स्त्रोत। बच्चों को भी, महाजन कहाँ है? चल गए। महाजन सर को बोलेंगे इसका एक एक तीर्थंकर की स्तुति रोज प्रतिदिन आप लोग भी पढ़ो ताकि याद हो जाएगी। आचार्य श्री जी दिन में कितनी बार पढ़ते हैं? 3 बार। ये वो स्तोत्र है जिसके माध्यम से हमारी आत्मा पवित्र होती है। यहां पर शरीर की बात बता रहे हैं। अजंगमम, अजंगमम का मतलब होता है यानी जड़। अजंगम का मतलब जड़। एक होता है जंगम और एक होता है अजंगम। जड़ यानी हिलना डुलना नहीं। ये शरीर भी ऐसा ही है। और जिस प्रकार जंगम अनेय यंत्रम, जंगम कौन है? आत्मा। गतिशील कौन है? क्यों? आत्मा गतिशील है या शरीर? बोलो बच्चों। आप जब चलते हो तो शरीर चलता है या आत्मा चलती है? अच्छा ये बताओ, कोई मुर्दा पड़ा हुआ है, उसका शरीर है या नहीं है? एक मुर्दा है, उसका शरीर है या नहीं है? जल्दी बोलो। शरीर है, फिर वो चलता क्यों नहीं है? अभी तो बोले शरीर चलता है। तुम लोग मुझे ही गजब आदमी हो, और कोई नहीं मिला क्या? आत्मा है तब तक शरीर चल रहा है। गतिशील कौन? आत्मा। जड़ कौन? तू चेतन, यह देह अचेतन। तू जड़, यह जड़। तू ज्ञानी, मिले अनादि यतंत बिछुड़े, जो पै अरु पानी। जैसे दूध और पानी एक मेक हो गए। जैसे आपने जो उत्तर दिया, अनादि काल के संयोग से यही हो रहा है। दूध में पानी मिला मिला के पी रहे हैं। कल भी बोला था, आज फिर। दूध, कभी दूध पिया किसी ने? है कोई यहां पर? बोलो, किसने पिया दूध? हाथ ऊंचा करो। किसी ने दूध नहीं पिया? लो, एक हाथ ऊंचा हुआ तो सभी हो गए। अब बोलो ना, औरंगाबाद
दूध पिया? नहीं पिया। ये लोग नहीं करेंगे क्योंकि ये पढ़ चुके हैं। दूध नहीं पिया, हाथ नीचे कर लो। दूध नहीं पिया आपने, दूध और पानी दोनों मिला के पिया। समझ में आया? दूध तो केवल एक ही आदमी, एक ही जानवर पीता है, एक ही इंसान पीता है, और उसका नाम है हंस। हंस की चोंच में एक रसायन होता है जिसके माध्यम से वह दूध को ग्रहण कर लेता है। तो गतिशील मनुष्य के द्वारा जैसे अजंगमम गति रहित, तथा उसी तरह जीव धृतम जीव के द्वारा धारण किया हुआ शरीरम शरीर स्वयं गति रहित है। शरीर गति रहित है, लेकिन आत्मा के द्वारा जो भी बताया चल जाता है। ऐसा बीभत्सु वह शरीर स्वयं अजंगमम है। जैसे कि गाड़ी होती ना, गाड़ी खड़ी है लेकिन ड्राइवर ना हो तो बोलो ना, चलेगी? कंप्यूटर तो बहुत अच्छा है लेकिन उस कंप्यूटर को चलाने वाला है नहीं है, या अपना आप चल जाता है? महाराज वो अपना आप चल जाता है, टाइमर सेट है। अच्छा, टाइमर किसने सेट किया था? टाइमर अपना आप सेट हो गया था क्या? बनाया किसने था कंप्यूटर को? बनाया किसने? बेजान ने नहीं बनाया, जान थी उसने बनाया। समझ में आ रहा है? यहां पर भी यही कह रहे हैं, जिस प्रकार से यह शरीर चलता नहीं, आत्मा के सहयोग से चलता है। कोई यंत्र है वो चलता नहीं, मनुष्य के सहयोग से चलता है। उसी प्रकार से यह शरीर उस आत्मा के सहयोग से चलता है। और ये शरीर कैसा है अगली लाइन में बता रहे, मैं क्यों बताऊं? बीभत्सु भयंकर घृणित पूती दुर्गंध वाला, क्षय विनश्वर नाश होने वाला, और तापकम संताप को उत्पन्न करने वाला। हमारी 4 बात आचार्य समंतभद्र स्वामी ने दे दी। ये शरीर कैसा है? पहला है घृणित है, घृणा करने योग्य है। आप लोग भले ही क्रीम पाउडर लगा के हेमा मालिनी बन जाओ, लेकिन कछु नहीं होना है। जैसे ही वो उतरेगा सब मालूम चल जाएगा। समझ में आया? या जब बुढ़ापा आएगा तो लटकना ही है। तो पहला है घृणित है, फिर उसके बाद में अच्छा ये बताओ, हॉस्पिटल में जब जाते हैं ना, हॉस्पिटल में आप लोग तो गए होंगे हॉस्पिटल में, और वो भी बर्न वार्ड, उसको क्या बोलते हैं? बर्न वार्ड, जहाँ जले हुए इंसान होते हैं, ठीक है, उनको रखा जाता है। कभी गए हो आप लोग? हाँ, उनकी स्किन के ऊपर से जरा सी चमड़ी जली है पूरे शरीर पे। अब आप लोग को वो शरीर कैसा दिखता है? बोलो। भीभत्सु घृणित। आप लोग मुंह पे रुमाल लगा लेते हैं और ऐसा लगता है कि अब क्या होगा इसका। इसके बाद में पूती दुर्गंध आती है, नाक में से, गले में से, कान में से, सब जगह तो चल रहा है इसका मटेरियल, आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से, कहां से बोले, सब जगह से। इसके 9 द्वार हैं। कितने द्वार? 9 द्वार घिने वासर, मतलब बिल्कुल उनके माध्यम से यह पसीना आदि, डिओड्रेंट लगाने से कुछ नहीं होगा, कितना ही डिओड्रेंट लगा लो आप, पसीना तो निकलेगा वो पहुंचते पहुंचते पागल हो जाता है आदमी। फिर उसके बाद में तीसरा है क्षय विनश्वर और तापक, यानी संताप उत्पन्न करने वाला यह शरीर है। और क्या है? अन्य अत्र, इस शरीर में इसने अनुराग करना वृथा व्यर्थ है। इति हितम त्वम आख्ये। ऐसा कौन ने कहा? इनने कहा, ठीक है ना, हमने नहीं कहा। हम क्या कह रहे? दुनिया कह रही। और वो दुनिया भी क्या कह रही? सुपार्श्वनाथ भगवान कह रहे कि भैया ये शरीर कैसा है? मिटने वाला है। अभी तो आप लोगों ने भजन गाया था ना, जीवन है एक फूला गुब्बारा कब फूट जाए रे, जीवन है एक चलती घड़ी कब रुक जाए रे, जीवन है एक पानी की बूंद कब मिट जाए रे, एक जलता हुआ दिया कब बुझ जाए रे, आई हवा
हो गया काम, ले जाओ, अब जरूरत नहीं है इनकी, हमें बहुत दिनों से जरूरत थी, अब नहीं है। और संताप उत्पन्न करने वाला, संताप कैसा है? संताप का मतलब यही है, ताप उत्पन्न करने वाला है। एक दिन रोटी नहीं मिले तो क्या हो गया कपिल, बोलना। एक दिन रोटी नहीं मिले तो दूसरे दिन क्या बोलता है ये? दूसरे दिन बोलता है कि रोटी दे दो, नहीं तो पड़ा रहेगा। हाँ, लेकिन बात बता दूं, ये शरीर जो है ना धमकी देता है, खाली धमकी देता है। इसकी धमकी से डरो नहीं। सुन रहे हो बच्चों, ये क्या करता है? आप लोगों को क्या डराता है ना? जैसे किसी के एक ही बच्चा हो तो वो क्या करता है? अपने माता पिता को ब्लेड करता है ना? मुझे ये दिलाओ, मुझे वो दिलाओ, मुझे ऐसा करो, मुझे वो खिलाओ, मुझे ऐसा करो। और 5-7 बच्चे हुए तो एक स्पीड पड़ती, चल जा यहाँ से, जहाँ जाना है वहाँ जा, देख लेंगे फिर उसके बाद में। आप लोग भी इसको ऐसे ही पाल पोस कर बड़ा कर रहे हो। बंदर तो यहाँ बहुत सारे हैं, अपन नहीं, वो वाले है ना। तो वो बंदर क्या करता है? बंदर, आप देखना यहाँ के बंदर तो लेकिन बहुत अच्छे हैं, ये तो हमने देखा, डराते नहीं। लेकिन सब में सिकरदी के बंदर चले जाना, या गजपंता जाना, गजपंता अंजनगिरी, अंजनगिरी में वो आपको ऐसे करेगा वो, है ना। और आप क्या करेंगे? थोड़ा सा दौड़ पीछे हटेंगे, और पीछे हटेंगे, वो आपके पास आएगा और आपका बैग वैग सब छीन छान के ले जाएगा तुरंत। अंजनगिरी के तो बहुत ही गजब के ही देखे थे हमने कि वो सब कुछ वो खुद ही रख देते थे। और इतने इतने से लाल लाल मुंह के, यहाँ सब काले मुंह के हैं, कोई दिक्कत नहीं, काले ही काले हैं इधर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अच्छे हैं, समझ आ गया। तो यहाँ पर कुल मिला के आज बात चल रही है शरीर की, तो ये शरीर आपका ऐसा ही है, इस शरीर का ज्यादा, बहुत ज्यादा आप कुछ न करो, नहीं तो ये आपको परेशान करेगा। बस तन मिला, अंतिम 2 लाइन आचार्य श्री जी की आज हाइकू की जगह ये वाली पद्यावनवाद बोलते, मेरा प्रिय श्लोक है गुरु जी का, प्रिय। तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश। तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश। और रवि शशि से भी ज्यादा है तुम में दिव्य प्रकाश, रवि शशि से भी ज्यादा है तुम में दिव्य प्रकाश। बस हमारे अंदर में, अरे आचार्य श्री जी का संस्मरण और सुना देता हूं, नहीं तो बोलेंगे संस्मरण नहीं सुनाया महाराज जी ने। तो वो संस्मरण ये है कि आचार्य श्री जी का आप देखो 107 106 डिग्री बुखार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 से 15 बार आ चुका अभी तक, है ना। लेकिन वो बुखार भी क्या बोलता है? वेलकम नहीं, वेल गो, मैं जाता हूं अच्छे से। वेलकम उसका है ही नहीं, स्वागत है ही नहीं, इतना तेज। थुबोन जी की बात है, 2 दिन से अंतराय, 2 दिन से आहार बिल्कुल नहीं जा रहा। तीसरे दिन भी उनको जैसे ही दवाई दी, मलेरिया हो गया था और टाइफाइड, दवाई दी, पहले ही अंजलि में अंतराय, वो मतलब वापस उल्टी हो गई और बैठ गए। टेम्परेचर 47 48, गर्मी का मौसम, भयंकर बरसात हुई नहीं। वो पूरा का पूरा चातुर्मासी मलेरिया चातुर्मास के नाम से फेमस हुआ था। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं बचा जिसको मलेरिया नहीं हुआ, एक भी महाराज नहीं बचे। एलर्ट जी, चुल्लट जी जो आए वो, और जो चोटा लेके आए थे वो भी मलेरिया की चपेट में आ गए, नहीं तो घर जाते जाते तो मलेरिया उनको हो ही गया। ये हालत, ऐसी स्थिति थी उस चातुर्मास में। आचार्य श्री जी जब स्थिति ऐसी कि अब नहीं, कुछ भी नहीं बिल्कुल, तो बस आचार्य श्री जी भी सोच लिए थे कि अब अंतिम है और कुछ भी नहीं बचने वाला। अब ऐसी स्थिति में गुरु जी के पास में आए एक पंडित जी कटनी के, जगन मोहन लाल जी, और आचार्य श्री जी को बोलते हैं, आचार्य श्री जी कैसा लग रहा है आपको? 3 दिन हो गए थे। आचार्य श्री जी ने जो जवाब दिया लाजवाब था कि औदैहिक भाव है। पंडित जी को पंडित जी की भाषा में जवाब दिया,
औदैत भाव है, ज्ञाता और दृष्टा हूं, बस देख रहा हूं और जान रहा हूं, इसके अलावा कुछ भी कर नहीं रहा हूं। यह है आचार्य श्री जी की समता, यह है आचार्य श्री जी की बहुत बड़ी। तब जाकर वह 2 दिन में वह बुखार गो टू पवेलियन हो गया। बस हम भी इस शरीर के स्तर से ऊपर उठकर आत्मा के स्तर पर जिए, इसी भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। तो अगर थोड़ा बहुत भी आपके पास विवेक है, बुद्धि है, तो अपने घरों से एल्यूमिनियम को भी बाहर कर दो और अपने घरों से नॉन स्टिक बर्तन को भी बाहर कर दो। और तीसरी बात, अनजाने में मौत का निमंत्रण देने वाले एक और आजकल घरों में आ गए हैं, प्लास्टिक काकरी। ये प्लास्टिक काकरी क्या, इंग्लैंड के एक धातु विज्ञानी अलेक्जेंडर पार्किस ने आज से कुछ 150 वर्ष पहले इस प्लास्टिक की खोज की थी और आगे चलकर और भी वैज्ञानिकों में इसमें और करते गए, लेकिन ये उपलब्धि आज अभिशाप बन गई है। सारी दुनिया इन प्लास्टिक के उत्पादों को नियंत्रण चाहती है, प्रतिबंधित चाहती है, लेकिन दैनिक जीवन में इतना घर कर चुके हैं, इसका इस्तेमाल आप इस प्रकार से कर रहे हैं। चिकित्सक लगातार चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन चेतावनी देने के बाद भी आप नहीं मान रहे हैं। कैंसर जैसी समस्याएं इससे हो रही है। मैं आपसे बात करता हूं कि जिन प्लास्टिक की मैं बात आपसे कर रहा हूं कि खिलौनों, आजकल जो खिलौने बनते हैं, देखिए आपके घर में खिलौने हैं, जो खिलौनों में जिन रंगों का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों के लिए बेहद हानिकारक है वो खिलौने। क्यों? क्योंकि उन लोगों का कहना है, शोधार्थियों का, कि खिलौनों में वो आर्सेनिक और सीसा मिलाया जाता है और सीसा जो मिलता है वो जहरीला होता है, आर्सेनिक। और खेलने के दौरान बच्चे उसको कहाँ लेते हैं? मुंह में डालते हैं, मुंह में लेते हैं, और वो रसायन जब मुंह में होता है तो अनेक प्रकार की बीमारियों का कारण है। और सबसे बड़ी तो क्या, भविष्य में प्रजनन से संबंधित परेशानी भी इसी से आती है, उस प्लास्टिक से। आप देखना थैलियों का, या थैलियों में जो मिलता है दूध या पानी की बोतलें मिल रही है, या लंच बॉक्स या डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ का जो आप सेवन कर रहे हैं, मनुष्यों के स्वास्थ्य इसलिए ही तो खराब हो रहे हैं क्योंकि क्या होता है, गर्मी पड़ती है और जब धूप पड़ती है, धूप के कारण वो जो प्लास्टिक है वो विषैला हो जाता है और जिससे कैंसर आदि बीमारियां हो रही है। हमने जब संघ में थे तो घी लगता था वैयावर्ती के लिए, तो घी लगता था तो हम घी कभी भी प्लास्टिक की शीशी में नहीं रखवाते थे, क्योंकि प्लास्टिक में जैसे ही रखा उसकी दुर्गंध आती, सुगंध नहीं, उसमें दुर्गंध आ जाती थी। इसलिए हमेशा कांच की ही मतलब जो शीशी होती थी उसमें ही हम घी रखवाते थे ताकि उसकी सुगंध बरकरार रहती। ऐसा क्यों? क्या कारण है कि प्लास्टिक में घी नहीं रखा जाता था? क्योंकि तुरंत के तुरंत उसमें बदबू आ जाती है। तो कुछ तो होगा ना, जबकि वो तो गर्म भी नहीं किया, बिना गर्म किए घी का सब कुछ बदल जाता था प्लास्टिक में रखने के कारण। इतना खतरनाक था। और जब गर्म हो रहा तो क्या होगा बताओ ना। प्लास्टिक के जिन बर्तनों में कप, प्लेट, खाना और चाय, कोल्ड ड्रिंक्स आदि आप पेय पदार्थ ले रहे हैं, वो रासायनिक क्रियाएं उसे विषाक्त है वो प्लास्टिक। शोधों से पता चलता है कि जो प्लास्टिक से बनी पानी की बोतलें अगर सूर्य प्रकाश में रह गई तो उसमें वो पानी भी जहरीला हो जाता है। वो पानी भी कैसा हो जाता है? जहरीला बन जाता है। और फिर आप उसी प्लास्टिक की बोतल को आप लगातार पानी पिए जा रहे हैं। और वो प्लास्टिक में क्या, वो अस्थिर प्रकृति है, जैविक कार्बिक एस्टर, मतलब क्या, अम्ल और अल्कोहल से घोल से बनी हो प्लास्टिक। अब पता तो करो बनी काहे से, वो बनी है अम्ल और अल्कोहल के घोल से वो प्लास्टिक बनी है। जो कैंसर जैसे कीटाणु को देने वाली वो प्लास्टिक में जो रंग डाले जा रहे हैं, उसमें जस्ता डाला जा रहा है, उसमें विषैली धातुएं डाली जा रही है। जो रंगीन प्लास्टिक जितना मिल रहा है, थैलियाँ, डब्बे जितने मिल रहे हैं, पैकिंग के खाने के सामान जितने रखे जाते हैं, उन सब में प्लास्टिक ही उपयोग हो रहा है। और उसमें आप प्लास्टिक के में लेते जा रहे हैं और अपने शरीर को आप अस्वस्थ करते जा रहे हैं। दूध की बोतल हो, के अलावा कोल्ड ड्रिंक्स की हो, चाहे पैक्ड फूड हो, वो काय के लिए। एक और बात बताता हूँ कि ये तो होता ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या होता है कि ये जो बोतलें या जो कोल्ड ड्रिंक्स है, इनको पैक्ड फूड बनाने के लिए क्या करते हैं, उनकी नमी को बचाने के लिए कंपनियां क्या करती है, इसमें एक रासायनिक कोटिंग करती है।
ये जो रासायनिक कोटिंग कहलाती है, विशेषज्ञों का का मानना है, वो चेतावनी दे रहे हैं कि वो पीवीसी जार में रखा जाता है। वो जो पीवीसी जार में रखा हुआ पानी जैसे ही मुख में पहुंचेगा, उस मुख में पहुंचते ही रक्त कैंसर होने तक की संभावनाएं हैं। वो लीवर को, फेफड़े को नुकसान पहुंचाने वाली कीटाणु उसमें रहते हैं। कैसे? रासायनिक कोटिंग से। क्योंकि प्लास्टिक में आप ये मान के चलना, आप प्लास्टिक का ले रहे हैं तो भ्रूण विकास में भी बाधा आएगी। कई बीमारियों का खतरा है वो प्लास्टिक। सरकार इन पर किसी भी प्रकार से रोक नहीं लगा पा रही। और यहाँ तक कि आप देखना, वो गायों की जान जा रही है। पता करना, जो लोग जीव दया से जुड़े होंगे, गाय खाती है प्लास्टिक को, वो पचा नहीं पा रही है और उसके पेट में ऐसा गट्ठा बन जाता है प्लास्टिक का, वो फिर उसके कारण उसका मरण हो जाता है, वो प्लास्टिक के कारण। क्या है, आप समझो तो सही, वो प्लास्टिक कितना नुकसानदेह है आपके लिए, फिर भी आप लेते जा रहे हैं। और मूल बात तो रासायनिक द्रव्यों की कोटिंग होती है। और जब वो, अगर मान लीजिए बोतल गर्म हुई और वो गर्म बोतल हुई और गर्म बोतल होती, वो पूरा का पूरा आता चला जाता है, बिल्कुल आता चला जाता है। एक शोधार्थी का तो कहना ये है कि उसमें खास तत्व थैलेट्स होता है, और थैलेट्स जब रहता है तो वो क्या होता है, जैसे थैलेट्स होता है तो वो महिलाओं के लिए काम कर। महिलाएं ध्यान से सुन ले, आज बहुत बड़ी समस्याएं हार्मोन्स की, आज जो मासिक धर्म की समस्याएं, तो उनका कहना ये है कि इसमें एक तत्व होता है थैलेट्स। ये जो थैलेट्स है, जैसी धूप प्लास्टिक पे लगेगी वो थैलेट्स निकलेगा, वो जो थैलेट्स निकलेगा तो उससे निकलने के कारण मासिक धर्म की समस्याएं महिलाओं को होगी। ये उन्होंने कहा है, हार्मोन्स के रिसाव में गड़बड़ी आएगी, ये कहा गया है। अब आप विचार करें, आप समझने का प्रयास करें, आप ले रहे हैं, लेते चले जा रहे हैं। बिल्कुल इस प्रकार से अगर आप प्लास्टिक में रखी वस्तुओं का सेवन करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह। केमिकल डाइऑक्सीज का रिसाव शुरू हो जाता है, डाइऑक्सीजन पानी बन जाता है, तो हमारे शरीर में पहुंचते ही अनेक प्रकार की बीमारियों को देने वाला वो प्लास्टिक। इसलिए प्लास्टिक को भी जितना हो सके उतना अवॉइड किया करें। पहले दवाइयाँ प्लास्टिक की बोतल में नहीं आती थी, काहे में आती थी? कांच की ही बोतल में आती। आज भी महंगी दवाइयाँ काहे में आती है? कांच में ही आती, प्लास्टिक में नहीं आती है कहीं से। क्यों नहीं आती? क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? कभी सोचा आपने ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों कांच में ही रखी जाती थी और प्लास्टिक में नहीं? कुछ तो कारण होगा। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, जो एम्स की कम्युनिटी मेडिकल विभाग के जो हैं डॉक्टर वीर सिंह, उनने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बताया कि रिसाइकल के माध्यम से, ध्यान से सुनना, रिसाइकल के माध्यम से जो प्लास्टिक बनी है, और लगभग आप ये मान के चलना जो आपके पास प्लास्टिक आ रही है वो रिसाइकल के माध्यम से ही बनी। रिसाइकल मतलब क्या, कोई बताएगा? फिर से उसी को बनाना, उसको कहते हैं रिसाइकल। मतलब उसी को तुरंत के तुरंत बनाना, फिर उसमें कलर आदि डालना। बोले उसके कारण वो जो प्लास्टिक है वो बेसिफिलिन ए नामक पदार्थ, जहरीला पदार्थ हो जाता है। वो बच्चों के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए तो बहुत खतरनाक है। उससे शरीर की, मस्तिष्क के विकास में अवरुद्ध होता है, और हार्मोन्स तो बता ही दिया है, हार्मोन्स बनाने की प्रक्रिया के स्तर पर भी और प्रजनन प्रक्रिया पर भी प्रभावित होता है। आज हमारे पास 10 में से मैं तो ये कह सकता हूँ 8 लोग एक ही चीज़ का आशीर्वाद लेने आते हैं। क्या? बच्चे नहीं हो रहे हैं। बताया भैया करो, विशुद्धि बढ़ाओ। क्या कारण है? यही सब कुछ कारण है। इसी के कारण सब बढ़ता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है। अब विचार करना, मैंने आपके बीच में आज, हालांकि आज प्रकरण पूरा बदल दिया, रोज प्रकरण कुछ और चल रहा था, लेकिन आज पूरा प्रकरण बदल दिया मैंने। रोज तो अपन तीर्थंकर बनने की बात कर रहे थे, लेकिन ये जब सब चल रहा था तो ये 3-4 चीज़ें मिली, तो मैंने कहा कौन बताएगा, हम नहीं बताएंगे तो फिर कौन बताएगा। इसलिए बता दूं, आपको एल्यूमिनियम का भी बता दिया, आपको नॉन स्टिक बर्तन का भी बता दिया, और आपको प्लास्टिक काकरी का भी बता दिया। लेकिन एक और चीज़ आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ, इन्हीं बर्तनों से संबंधित, ताकि ये पूरा प्रकरण समाप्त हो जाए। साफ सुथरे और चमकाने में आपको, और होना भी चाहिए, साफ सुथरा भी होना चाहिए, चमकना भी चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं, आप क्या समझते हैं, जिन वस्तुओं से आप बर्तनों को साफ कर रहे हो, वो जो टिकिया, जो तरल पदार्थ या जो वो पाउडर हैं जिनसे आप उन बर्तनों को साफ कर रहे हो, वो बर्तन
किस साफ तो हो रहे हैं, लेकिन साफ होने के बाद आपके शरीर के अंदर के अवयवों को भी साफ करते जा रहे हैं। बर्तन तो साफ हो रहे हैं, लेकिन जो अवयव अंदर के उनको भी समाप्त करते चले जा रहे हैं। आपके अंदर के अवयवों को क्षति पहुंचाते जा रहे हैं। क्यों? उनके अंदर केमिकल्स के बारे में जब वैज्ञानिकों ने शोध किया कि ये केमिकल्स आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है वर्तमान के युग में, जो आज देख रहे हैं आप, हाथ धोना, चेहरा धोना, है ना, और साथ साथ में बर्तन धोना, सफाई के साथ आप रहना तो चाहते हो, रहना तो चाह रहे हो, लेकिन आपको वो सफाई आपके जीवन को असंतुलन पैदा कर रही है आपके जीवन में। आप विचार करना, समझने का प्रयास करना क्या क्या है। एक रिसर्च वर्क आपके सामने में रख देता हूँ बहुत कम समय में। 13 वस्तुओं से मिलकर ये आपकी जो क्या कहते हैं आप उसको, विम बार या क्या क्या नाम आया है, विम, हमारे ज़माने में विम चलता थे तो वही याद है। अब इस समय कौन कौन सी चलती है? विम ही चलता है। तो वो विम कैसे बनता है, वो विम में क्या क्या तत्व हैं, उन विम के विषय में आपके विषय में रख देता हूं, और जो नाम अभी चल रहे हैं वो समझना। 13 वस्तुओं से ये मिलता है। इन 13 वस्तुओं को वैज्ञानिकों ने रिसर्च वर्क से जांचा। ये 13 तो पता किए, और कितनी डलती है ये नहीं पता। वो 13 वस्तुएं आपके बीच में रख रहा हूं। इन 13 वस्तुओं से समझने का प्रयास करना क्या क्या डलता है। इसमें सबसे पहले तो सोडियम लारिल सल्फेट डलता है, SLS बोलते हैं इसको। ये क्या है? इसका काम प्रक्षालन का है, चिकनाहट को हटाता है। ये क्या है? तो बोले ये नाइट्रोसामेंट केमिकल होने, इसके अंदर कैंसर के कीटाणु पाए जाते हैं, पहली चीज। दूसरा है प्रोपीन ग्लाइकोन। क्या है ये? बोले ये रसायन है, बर्तन धोने के साबुन में मिलता है, इसके बिना वो बनता ही नहीं है। ये एक प्रकार का सैनिटाइजर है, वो बेबी प्रोडक्ट जो उनमें ये डलता है, ये शैम्पू आदि में भी डलता है। ये क्या है? बोले SSDS रिसर्च सेंटर का दावा है, अब नाम भी दे रहा हूँ, SSDS सेंटर का उन्होंने दावा उन्होंने कहा है क्या? बोले इसके से ये अगर शरीर में पहुँचता है तो गुर्दे और आपका जो लीवर है उसको क्षति पहुँचती है। फिर बोले टिक्लोसोन। ये टिक्लोसन क्या है? ये एक प्रकार का डिस्बार में एंटी बैक्टीरियल का काम करता है, और इससे भी अनेक प्रकार की कैंसर आदि ऐसी बीमारियां हो सकती है। ये 13 के 13 पदार्थ, और उनसे क्या होता है वो आपके बीच में रख रहा हूँ। जिन साबुन को आप घर में उपयोग करते, उस जमाने में तो राख चलती थी, चली गई वो राख, अब तो बची ही नहीं राख, अब तो वही हैगा। फिर उसके बाद चौथे नंबर पर फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या है? तो ये भी बैक्टीरिया को रोकने में निर्माण करता है, ल्यूकेमिया और ब्रेन ट्यूमर का कारण है ये। फिर क्लोरीन ब्लीच ये डलता है, ये बर्तन धोने के केमिकल से स्वास्थ्य संबंधी और थायराइड बीमारी में कारण है। क्लोरतार डाइस ये डलता है, ये पेट्रोलियम पदार्थों से ये केमिकल रहता है, रंग प्रदान करता है ब्लड कैंसर का। ये रंग जो आता है वो रंग इसी से डलता है, रंग का कारण ये हरा, लाल, नीला इससे होता है, और ये पेट्रोलियम पदार्थों से बनता है। अब पेट्रोलियम का सेवन अगर आप करोगे तो क्या होगा, आप विचार करना। अमोनिया, ये अमोनिया बर्तन साफ करने का ये केमिकल है, जो लार ग्रंथियों की कैंसर में कारण आपकी लार ग्रंथि है उसको समाप्त करता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।